नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात पर टिकी हुई हैं और आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयारियों में भी जुट चुकी है। तमाम रणनीति तैयार की जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस को हटाकर एक बार मौका देने की गुजारिश कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में गुजरात में एक नई टीम बनाई है। संगठन में 850 नए पदाधिकारियों का ऐलान किया गया है, जिसकी मदद से पार्टी को अच्छे परिणाम की उम्मीद है। लेकिन अब इससे पहले ही गुजरात आम आदमी पार्टी में कलह पड़ चुकी है। जिस तरह से 850 नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं न कहीं पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और कहीं न कहीं उन्हीं लोगों की नाराजगी का सामना आम आदमी पार्टी को गुजरात इलेक्शन में करना पड़ सकता है। इसका खामियाजा कहें तो गलत नहीं होगा कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से तमाम नेताओं के अब बयान सामने आ रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से खासा नाराज है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले इस बदलाव से पार्टी में असंतोष की लहर लगातार देखने को मिल रही है। जिन्हें पद मिला वो खुश हैं, लेकिन जिनकी छुट्टी हुई है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कुछ तो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। संगठन में हुए फेरबदल से पार्टी के पुराने नेता काफी असंतुष्ट हैं। इनमें पूर्व उपाध्यक्ष भीमा भाई चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए ये कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन मैंने अपनी निराशा से हाईकमान को जानकारी दे दी है कि मुझे इस बात से नाराजगी है कि इन 850 नए पदाधिकारियों में मेरा नाम शामिल नहीं किया गया है। फेरबदल करने से पहले मुझसे विचार तक नहीं किया गया। हम पार्टी की स्थापना के समय से सदस्य हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ते रहे, लेकिन बड़े पद उन्हें मिले जो नए लोग हैं। तो खुलकर इस तरीके से तमाम नेता जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर ये भी सामने आ रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में उन्हें कोई पद नहीं मिला है, इसके बाद अब ये तमाम नेता जो हैं वो अपने लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, एक के बाद एक उन्हें बड़ा झटका लग रहा है और एक के बाद एक जो इन पार्टियों के नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं ये दल बदलने की जो कवायद है ये काफी तेज गुजरात में हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दौरा रहा है, अब उस दौरे के बाद इस तरीके से तमाम नेताओं का फेरबदल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो फिलहाल केजरीवाल ने अगर जल्द से जल्द इन नेताओं की नाराजगी को दूर नहीं किया तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के सपनों पर पानी फिर सकता है। हालांकि बीजेपी का गढ़ गुजरात है और ऐसे में जिस तरह से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी को हराना कहीं ना कहीं तमाम पार्टी, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके लिए नामुमकिन हो सकता है। हालांकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ये नेता नाराज है, ये दरअसल आम आदमी पार्टी का गेम प्लान खराब कर सकते हैं, उनका गेम प्लान बिगाड़ सकते हैं। इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है। तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस की ओर के आम आदमी पार्टी के नेता रुख कर सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिस टीम का गठन किया है उसमें जातिगत, सामुदायिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। और ऐसा करते हुए आम आदमी पार्टी को कई ऐसे नेताओं को नजरअंदाज करना पड़ा जो शुरुआत से ही पार्टी से जुड़े हुए थे। और सुदन गढ़वी और इंद्रनील राजगुरु जैसे नेताओं को राष्ट्रीय भूमिका में लाया गया है, जबकि गोपाल इटालिया पर भरोसा बरकरार रखा गया है। हालांकि सेनापति के अलावा आम आदमी पार्टी ने ऊपर से नीचे तक अधिकतर पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। नए लोगों को मौका आम आदमी पार्टी ने दिया है। इस बात की नाराजगी जो है वो आम आदमी पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं में है और इसी का बड़ा खामियाजा आम आदमी पार्टी को गुजरात में भुगतना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी ओर आपको
बता दें, पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी फ्री बिजली पानी का वादा करके गुजरात की जनता को साधने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी बुधवार से गुजरात में लोगों को मुफ्त बिजली की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान भी शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। यानी उनका ये राज्यव्यापी आंदोलन जो है, अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। ये जानकारी पार्टी के ही एक नेता की ओर से दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर दिल्ली की तरह गुजरात में भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। ये वादा कितना खोखला है कि राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक कहीं न कहीं वहां की जनता को समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी बिजली का रोना हो रही है, वहीं आपको बता दें जो सब्सिडी है उसे ऑप्शनल दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की ओर से कर दिया गया है। तो वहीं पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के तुरंत बाद जो पंजाब में बिजली मंत्री हैं हरभजन सिंह, उन्होंने दरअसल कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और पंजाब में बिजली का रोना रोया था। उन्होंने कहा था कि कोयला खत्म हो रहा है, केंद्र जो है वो बिजली दे। इस तरीके से कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और अब गुजरात की जनता को भी फ्री बिजली का वादा करके कहीं न कहीं इस तरीके का हथकंडा आम आदमी पार्टी ने अपनाया है। और पार्टी के जो राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उन्होंने कहा है कि 15 जून को गुजरात आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालयों में जाकर जनता के लिए मुफ्त बिजली की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि 16 से लेकर 24 जून तक गुजरात में रैलियां, पद यात्रा, मशाल यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर अपने राज्य में संगठन के पुनर्गठन के बाद ये पार्टी का पहला बड़ा कदम है और जिसको नेतृत्व जो है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे। बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है, लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर दरअसल गुजरात वासियों की नाराजगी भी हो सकती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का वादा किया, लेकिन फ्री बिजली को लेकर भी अब उसे ऑप्शनल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर पानी की बात की जाए तो पानी किस तरीके से राजधानी दिल्ली में घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, किस तरह से राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं वो पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये तस्वीरों से छिपा नहीं है। तमाम दिल्ली के बड़े इलाके ऐसे हैं जहां पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जहां लगातार राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत छाई हुई है। और वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के बाद किस तरह से वहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे फिर मामले भ्रष्टाचार के हों, जिसमें खुद आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं पंजाब में वही इन तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजली को लेकर अगर वादा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था तो उसके लिए भी केंद्र से मांग की जा रही है कि कोयला मुहैया कराया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र से फंड की अपील की जा रही है। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोल रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश में कहीं ना कहीं लगी हुई है। जिस तरीके की फिलहाल ये तमाम मुद्दे सामने आए हैं, जिस तरीके से वादा किया और वादों से फिर मुकर गई आम आदमी पार्टी, तो फिलहाल यही तस्वीर है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की अगर गुजरात में बात की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी फिलहाल सत्ता में है और बीजेपी बीते कई सालों से गुजरात में लगातार अपना वर्चस्व बनाए हुए है। बीजेपी का गढ़ है गुजरात। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी
फ्री बिजली या फिर इस तरीके के अभियान और इस तरीके से पार्टी के पुनर्गठन करके बीजेपी को मात दे पाएगी। फिलहाल इस तरीके की तस्वीर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर नजर नहीं आ रहा है। 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अल्पसंख्यक वर्ग का प्रभाव है और 5 से 7 सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक भी होती है। तो ऐसे में कच्छ, भरूच, जामनगर, खेड़ा, आनंद, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, बनासकांठा, बड़ोदरा आदि जिलों से कांग्रेस के टिकट पर अल्पसंख्यक वर्ग के समर्थन से कांग्रेस के कई विधायक चुनकर भी आते हैं। तो ऐसे में उन तमाम वोटर्स के बीच आम आदमी पार्टी का प्रभाव नहीं है। हालांकि इस साल के आखिर में ये विधानसभा का चुनाव होगा और तब तक क्या राजनीतिक समीकरण गुजरात के सामने आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली और पंजाब की तरह ही आम आदमी पार्टी गुजरात में भी फ्री बिजली का दावा करके, ये वादा करके कहीं न कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।